सूर्य ताहा का 4वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हमारे इन बंदों यानी बनी इसराइल को मिस्र से रातों रात बाहर ले जाओ। देखो रात के टाइम पर सफ़र किए, मतलब हो गया अभी भी देखो मूसा अलैहिस्सलाम भी रात को सफ़र किए, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को सफ़र किए, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी रात को सफ़र किए। याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी पैगम्बर दुनिया में हैं सभी ने रात को सफ़र किया। रात को सफ़र करने का मतलब क्या है कि बनी इसराइल एक लक़ब है, वो कोई मज़हब नहीं। इन सब को यहूदी हो, ये जितने भी इससे पहले जो पैगम्बरों के ज़माने में गुजर गए वो अपनी जात से है, लेकिन नाम बनी इसराइल है। आज हम मुसलमान हैं, हम पर बनी इसराइल का नाम लक़ब नहीं है कि हम उम्मत मुहम्मदिया में आ जाते हैं। और जो शख्स कुफ्र और मासियत से पाक हो जाए उसका यही इनाम है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हमारे इन बंदों यानी बनी इसराइल को मिस्र से रातों रात बाहर ले जाओ, फिर उनके लिए दरिया में आसा मार कर खुशक रास्ता बना देना, ना तुमको किसी का ताक़ब का अंदेशा होगा और ना और किसी किस्म का खौफ होगा। अल्लाह ताला ने वही के जरिया मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दी। बस फिरौन अपने लश्करों को लेकर उनके पीछे चला। जब सब अंदर आ गए तो उस वक़्त चारों तरफ से दरिया का पानी समट कर उन पर जैसा मिलने को था आ मिला। यानी मूसा अलैहिस्सलाम और जो ईमानदार बंदे थे उनके साथ वो उस पानी से बाहर निकल गए। उनको पकड़ने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए फिरौन और उनके लश्कर में जो पानी में आके घुसा, जैसा वो सभी ने घुसने के साथ पानी आपस में जैसा मिलने को था मिल गया। और फिरौन अपने कौम को बुरा राह लाया और नेक राह इनको ना बतलाया। अये बनी इसराइल, देखो हमने तुमको तुम्हारे ऐसे बड़े दुश्मन से नजात दी। बड़े दुश्मन कौन है? फिरौन। तुम्हारे बच्चों को कत्ल करता था, तुम्हारे औरत बच्चों को छोड़ देता था, उनसे उनके काम करवा ले। और हमने तुमसे यानी तुम्हारे पैगंबर से कोही तूर के दाहिनी जानब के आने का वादा किया था, यानी कोही तूर के दाहिनी जानब पर आ जाओ आप और आपके 12 कौम के सरदार, तो वहाँ पर तुमको तौरात मिलेगा। और हमको क्या है, क्या ये कुरान मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनको तौरात में आया था, वादा किया। और वादी तय में हमने तुम पर अमन सुलवा नाजिल फरमाया, यानी कि एक वादी है, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान, उनके परिवार, उनके उम्मत रहते थे। वहाँ पर आसमान से खाना नाजिल फरमाया और इजाज़त दी कि हमने जो नफ्से चीज़ें तुमको दी है उनको खाओ और उस खाने में हद शरिया से मत गुजरो, कहीं मेरे गज़ब तुम पर वाक़ा हो जावे। और जिस शख्स पर मेरा गज़ब वाक़ा होता है वह बिल्कुल गया गुजरा हुआ। अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरली। और नेज इसके साथ ये भी कि मैं ऐसे लोगों के लिए बड़े बख्शने वाला भी हूँ जो तौबा कर ले और ईमान ले आए, अल्लाह मग़फ़िर, और नेक आमल करे, फिर इसी राह पर कायम रहे। अय मूसा अलैहिस्सलाम, आपने कौम से आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कोही तूर पर आने के लिए यानी तौरात जो मिलना था उस टाइम पर बोला था कि 30 रोज़ रोज़ा रख के आ जाओ। आज हम उम्मत मुहम्मदिया क्या करते हैं? 30 रोज़ के रोज़ा रखते हैं। उस टाइम पर मूसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने क्या किया? 30 रोज़ के रोज़ा रख के आओ, कोही तूर के दाहिने जानब पर आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया? उनके कौम पीछे पीछे ही थी, उन्होंने आगे बढ़ा। आपने अपने कौम को छोड़कर आगे जल्दी आने का क्या सबब हुआ? इस तरीके से अल्लाह ने पूछा। तो उन्होंने अपने गुमान के मुआफिक अर्ज़ किया कि वह लोग यही तो है, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं आपके पास जल्दी से इसलिए चला आया कि आप ज़्यादा खुशी होंगे। इरशाद हुआ कि तुम्हारी कौम को तो हमने तुम्हारे चले आने के बाद एक बला में मुब्तला कर दिया और इनको सामरी ने गुमराह कर दिया। जैसा तुम कोही तूर पर आते वक्त तो तुम्हारी कौम को किसके हवाले करके आ गए? उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम के हवाले करके आ गए। और पीछे तो तुम्हारा कौम गुमराह हो गया। तुम आगे चले आने की वजह से और 10 दिन रोज़ा रखो। ये आपको क़ससुल अंबिया से मालूम पड़ जाएगा। गरज मूसा अलैहिस्सलाम बाद न क़ज़ाए
माईद के गुस्सा और रंज में भरे हुए अपनी कौम की तरफ वापस आए। फिर उसके बाद में 10 दिन के रोज़ा वही पहाड़ पर रहे और झाड़ों के पत्तों के फल वगैरह खाते हुए। फिर अल्लाह से मुलाकात हुई, वह गुस्ताखी हो गई थी मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह को देखने का। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, बाकी 12 सरदार थे मर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आ गया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, मेरी गुस्ताखी को माफ़ फरमाओ और मेरी इस कौम को ज़िंदा फरमा दो बोल के उनको ज़िंदा करके तौरात लेकर जब अपनी कौम की तरफ वापस आ गए, गुस्सा और रंज में भरे हुए फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तुम पर मैद मुकर्रर से कुछ ज़्यादा ज़माना गुजर गया था? या तुमको ये मंजूर हुआ कि तुम ये पर तुम्हारा रब का गज़ब वाक़ा हो? इसे तुमने मुझसे जो वादा किया था इसको खिलाफ़ किया। देखो 40 दिन के अंदर तुम लोग इतना बदल गए तो खुदा को छोड़ के दूसरे को इबादत करने लगा। अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह मग़फ़िर। क्या ये 40 दिन ज़्यादा था? इतने में इतना गुमराह हो गए। अल्लाह ताला ने तुम पर कितना है एहसान किया, तुमने उस एहसान को भूल गए। वह कहने लगे कि हमने जो आपसे वादा किया था उसको अपने इख्तियार से ख़िलाफ़ नहीं किया, लेकिन कौम कबती के जेवरम में से हम पर बोझ लद रहा था, सो हमने इसको सामरी के कहने से आग में डाल दिया। उसे गुमराह करने वाला था, उसका नाम सामरी था। तो इन लोगों ने अपने बदन पर सोना चांदी पहन के रहा था, वो इनको बड़ा भारी सा मालूम हो रहा था, बड़ा बोझ सा लग रहा था। तो सामरी ने क्या किया, तो वो भारी तुम्हारे बदन पर लग रहे उसको निकाल दो, उसको आग में जला दो। आग में डालने के बाद लोहा पिघल जाता है, उससे एक बछड़े को बना दिया। वो बछड़े को बनाने के बाद में सामरी ने जो एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दरिया से पार हो रही थी और फिरौन की कौम दरिया में डूब रही थी, तो उसी टाइम पर उनको एक घोड़े पर एक सवार आदमी नजर आया। उसके घोड़े के पैरों के नीचे से जैसा वो रेतीले मैदान में घोड़ा पैर डालता था वहाँ से हरेली उगती थी। तो इसने सोचा ये बड़ा बरकत वाला है। उसी में से थोड़ा सा मिट्टी उसने अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर ये बछड़े को बनाने के बाद में उस मिट्टी ने उस बछड़े का मुंह में डाल दिया, जिससे वो बक बक की आवाज़ शुरू कर दिया। वो कोई जवाब नहीं देता था, बस उसका आवाज़ यही थी, बक बक। क्या वो मिट्टी के जो फरिश्तेदार के घोड़े का पैर के मिट्टी के बरकत से उसकी ये आवाज़ थी। तो ये सामरी के कहने की वजह से वो गुमराह हो गए, आग में डाल दिया। पर इसी तरह सामरी ने भी डाल दिया। फिर उस सामरी ने उन लोगों के लिए एक बछड़ा बनाकर जाहिर किया कि वह एक कालब था जिसमें एक बेमानी आवाज़ थी, कुछ मानी नहीं उसके अंदर आवाज़ थी। जैसा कि जानवर पुकारता है, कोई मानी हमको मालूम होता है क्या? कोई जानवर पुकारता है, सांप बिच्छू पुकारते हैं, बैल बछड़ा पुकारता है, उसका कोई मानी हमको मालूम पड़ता है क्या? तो एक आवाज़ थी, उसका कोई आवाज़ हमको मालूम, उसका मानी कुछ मालूम नहीं थी, बेमानी आवाज़ थी। सो अहमक लोग एक दूसरे से कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा अलैहिस्सलाम का भी माबूद तो ये है। देखो यहाँ पर ये बेअकल लोगों ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी और तुम्हारा भी मालिक माबूद यही है करके बस उसी को इबादत करने लगे। आजकल भी हिंदू लोगों ने क्या किया, गाय को भी पूजा करते हैं। बहुत सी देखेंगे आप लोगों को, गायों को पूजा करना, उनके पेशाब पैखाने को उनको इस तरीके से करते हैं। अल्लाह मग़फ़िर ली। जो नाजायज़ चीज़ को भी वो जायज़ चीज़ करके पाक साफ होने के जगह पर अपना सरों पर ले लेते हैं। अल्लाह मग़फ़िर ली, अल्लाह मग़फ़िर। क्या वो लोग उतना भी नहीं देखते थे कि वहाँ ना तो उनके किसी बात का जवाब दे सकता है और ना उनके किसी ज़र नफ़ा पर कुदरत रखता है, यानी वो उन लोगों को कोई नफ़ा भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। गाय क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? गाय को हम क्या तुमको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? इतना भी नहीं समझ गए ये लोगों ने कि 40 दिन के अंदर ही ये लोगों ने इतना हरकत कर बैठे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उतना मदद करने के बावजूद भी
اللہ تعالیٰ ان کو اتنا احسان دکھلانے کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہ ہو کے گائے بھجڑے کو بنا کے اس کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہنے لگے یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود اور ہمارا بھی معبود، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ شرک کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ زمین آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کے کرسی کے نیچے ہے، اللہ کا عرش اس کے اوپر ہے۔ اتنا بڑا مالک پروردگار عالم ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو عبادت کرنا بڑی گناہ کی بات ہے۔ اگر ہم میں ایسی غلطی ہو گئی تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری نسل میں آئندہ ایسا غلطی نہ ہو۔ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پر چلنا ہمیں آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔